हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आज जो हम बताने जा रहे हैं ना 2024-2025 जो एग्जाम होने वाला है उसका एक मॉडल जैक बोर्ड के द्वारा एक मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो उसमें से फिजिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन जो एमसीक्यूज का है, ठीक है, ऑलमोस्ट 31 नंबर तक सारा क्वेश्चंस का सॉल्विंग मेरे यूट्यूब चैनल्स में दे दिया गया है। और आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 32 नंबर से है, सब्जेक्टिव का जैक बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस फिजिक्स का। ठीक है, जिसमें से देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जितने भी स्टूडेंट है भाई मेरे यूट्यूब चैनल्स को मिश्रा सर कुमार दुबे के नाम से सर्च करें और उस पर लिंक पर जाकर के सब्सक्राइब करें, जिससे कि अच्छा से अच्छा क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके दे पाए। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन का सॉल्विंग अभी आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन है टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटम। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, 33 पे क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों के बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है, ये आएगा ही एग्जाम में लगभग। थर्ड में है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ही लगता है। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंपलसरी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा है प्रीवियस ईयर्स में। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एस्टैब्लिश द फार्मूला ऑफ ओह्म्स लॉ बाय यूजिंग आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट में है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, और 38 नंबर में है व्हाट आर मैटर वेव्स। ठीक है, ये पहले क्वेश्चंस आप लोग नोट करो, उसके बाद इसका एक एक करके हम सॉल्विंग करते हैं। देखो जैसा कि 32 नंबर में जो क्वेश्चंस है क्या है, टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो दो पार्टिकल्स है, ठीक है, ए और बी। ठीक है, ये दोनों का मोमेंटम मान लो P1, इसका मोमेंटम हमने P2 माना, भैया दिया हुआ है P1 इक्वल टू P2, दोनों का मोमेंटम सेम है। ठीक है, सेम मोमेंटम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो डी ब्रॉगली फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए वेवलेंथ से रिलेटेड। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला दिया गया है वो है आपका लैम्डा इक्वल टू h बाई एम बी, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम बी, जिसमें से h को क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। h को क्या बोलेंगे बच्चा, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, m क्या है, यहाँ पर मास है, m क्या है मास, और v क्या है वेलोसिटी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, तो सबसे पहला पॉइंट मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, क्या होता है मोमेंटम। ठीक है, तो हमें मिल गया ना फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h बाई t, तो हम लोग मोमेंटम इक्वल टू h बाई लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग पुट करते हैं, तो मेरे पास दिया हुआ है कि P1 बराबर P2। ठीक है, तो P1 देखो यहाँ P का इक्वल टू कितना है h बाई लैम्डा, तो हम लोग लिख सकते हैं h बाई लैम्डा 1 इक्वल टू h बाई लैम्डा 2, h कैंसिल, तो लैम्डा 1 इक्वल टू क्या है लैम्डा 2। इसका मतलब आपका जो रेशियो आंसर पूछ रहा है ना, रेशियो, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, 1 बाई 1, दैट मींस आंसर हो गया 1:1। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर से देखो लैम्डा इक्वल टू h बाई एम होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलेंगे ना, तो भैया मोमेंटम को इधर किए लैम्डा को नीचे, तो h बाई लैम्डा। अब मोमेंटम दोनों का इक्वल है, P1 इक्वल टू P2, तो P1 के प्लेस पर h बाई लैम्डा 1 इक्वल टू h बाई लैम्डा 2, h कैंसिल, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल, इसका मतलब रेशियो हो गया 1:1। चलिए ठीक है, सबसे पहले नोट करो आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन क्या था कि डिफरेंशिएट बिटवीन पी टाइप एंड सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है ना वो देखो जब आप इम्प्यूरिटीज किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, ठीक है, उसको डॉपिंग बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको किस टाइप का इम्प्यूरिटीज का यूज करना पड़ता है, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज। तो सीधा आप डिफिनेशन बोल सकते हैं कि व्हेन द ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज is added to a pure semiconductor, ठीक है, so as to improve its conductivity, this type of semiconductor is called p type semiconductor। दूसरा n type semiconductor के लिए आपको pentavalent impurities का यूज करना है, ऐड करना है, that is the n type semiconductor। यही दोनों में डिफरेंस देना है। देखो हम आंसर भी लिखते हैं इसका सीधा कि p type का मतलब when the trivalent impurities, सिंपल वर्ड देना, trivalent impurities are added
टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, सो एज improve their कंडक्टिविटी, जिससे उसका कंडक्टिविटी इंप्रूव करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है, ठीक है। और इसमें एक्सेप्टर होता है, क्या होता है इसमें, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर जरूरी नहीं है लिखना, ये डिफिनेशन काफी है, ठीक है। उसके बाद एक होता है एन टाइप, आपसे पूछा है ना, तो एन टाइप का आप दे सकते हो, व्हेन द पेंटावैलेंट impurities are added to a pure semiconductor, ठीक है, so as improve their conductivity is called n type semiconductor, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। नोट करो पहले, देखो अब जो क्वेश्चन है आपके सामने, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। भैया ये पूछा जाता है, ठीक है। सिंपल डिफिनेशन आपको नहीं देगा कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर नहीं देगा, वो आपको बोल देगा कि आप इसको डिफरेंशिएट करें, लेकिन एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर, ठीक है। तो दो टाइप का बैंड होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों को लेकर के आपको डिफरेंशिएट करना है। देखो इसका आंसर हम बताते हैं, ठीक है, क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको लिखना होगा, मान लेते हैं इंसुलेटर का हम पहले लिखते हैं, इंसुलेटर के बारे में, तो कम से कम इसका 2 पॉइंट आपको देना होगा कि इंसुलेटर में क्या होता है। इंसुलेटर में सबसे पहले तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में होता है, मतलब देयर आर ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी बैंड, ये देना, दोनों के बीच में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। दूसरा पॉइंट आप इसका दे सकते हो कि कंडक्शन बैंड इम्पीटी होता है और जो वैलेंस बैंड होता है वो आपका एनर्जी फुलफिल होता है, मतलब इसमें कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, खाली होता है, कंडक्शन बैंड इसमें खाली होता है, एंड वैलेंस बैंड आर फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ये दे देना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, इंसुलेटर का काम हो गया, अब आते हैं कंडक्टर के बारे में लिखते हैं। तो कंडक्टर में क्या क्या होता है, एक नंबर पॉइंट में देखो, कंडक्टर में एक्चुअल में क्या होता है कि मटेरियल जो होता है ना, इन विच देयर इज नो डिफरेंस ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का डिफरेंस नहीं होता है कंडक्टर में, मतलब कि देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका ले लो आप, सेकंड पॉइंट, देयर इज नो फोरबिडन एनर्जी गैप, मतलब कोई भी फोरबिडन एनर्जी का गैप नहीं होता इसमें, देयर इज नो फोरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया कंडक्टर का। अब आपको बताने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर का 2 पॉइंट, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। हट गया हम। अब देखो, अब एक थोड़ा रफ करते हैं, है ना।
भी। देखो अब हम लोग लिखते हैं सेमीकंडक्टर में, ठीक है, कि सेमीकंडक्टर में इसका क्या पॉइंट होता है। देखो सेमीकंडक्टर के लिए जैसे एक नंबर पॉइंट होता है सेमीकंडक्टर के लिए कि बहुत स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है इसमें, मतलब इसमें भी देयर आर वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस इसके बीच बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सेकेंड पॉइंट इसमें कि फोरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वह बहुत स्मॉल होता है लेकिन बहुत कम होता है। फोरबिडन गैप इज वेरी स्मॉल बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी बैंड। तीनों का आंसर हो गया ना, क्लासिफाई भी कर दी, ठीक है। आप लोग इसको नोट करो पहले। देखो अब जो आ गया ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंटिन्यूअस मतलब आता ही आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रट लो, याद कर लो। देखो सबसे पहला पॉइंट आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो भाई देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, अगर आपको लिखना है कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आप सिंपल लैंग्वेज में दे सकते हो कि द एवरेज वेलोसिटी, the average velocity of the free electrons when the external electric field applied on electrons then it is accelerated towards the positive terminal, बस towards the positive terminal is called drift velocity। समझाते हैं। देखो व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो भैया जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो एक दो इलेक्ट्रॉन्स तो होता नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज वेलोसिटी निकालोगे ना, जैसे ही हम लोग करंट देते हैं पॉजिटिव कंडक्टर में, तो पॉजिटिव कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करता है जो निगेटिव को कनेक्ट करता है। जैसे ही निगेटिव को कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, पॉजिटिव की ओर आता है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की ओर आता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जितना वेलोसिटी से आ रहा है दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वही तो हमने लिखा है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो अब इसको आपको डिराइव करना है, एस्टैब्लिश द ओम्स लॉ। सबसे पहले तो इसको हम लोग डेनोट किससे करेंगे, वीडी से। इसका सिंबल जो होता है इट इज डेनोटेड बाय वीडी, मतलब इसका ऐसा यूनिट भी आप याद रख सकते हो, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एस्टैब्लिश द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को एस्टैब्लिश करना बाय यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसका कैसे आप लोग डिराइव करोगे? देखो इसमें सबसे पहले आपको लेना है रिलेशन बिटवीन करंट एंड वीडी। इसका भी वीडियो में हमने दिया था कि I इक्वल टू होता है फॉर्मूला NA VD इंटू E। अब यहां से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ले लो माइनस ई बाई एम इंटू टी और इसको प्लेस कर दो, तो I इक्वल टू माइनस NA VD के प्लेस पर, तो E बाई एम इंटू टी इंटू ई, दैट मीन्स करंट इक्वल टू आपका क्या आ गया, ठीक है। देखो इधर देखते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि I इक्वल टू माइनस NA स्क्वायर ET बाई एम, ठीक है। अब यहां यूज करेंगे बाय यूजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो क्या होता है E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, दैट मीन्स माइनस v बटे r डिस्टेंस है तो लेंथ वायर का ले लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को उठा करके यहां पर डाल देंगे इसका फॉर्मूला, तो आपका आ जाएगा I इक्वल टू माइनस, हम पहले रफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप लोग को दिखाई नहीं होगा, थोड़ा रफ करते हैं। देखो आप लोग नोट कर दो इसको, ठीक है।
देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस बी बाई एल को उठा के यहां डाल दो, बस अब हम लोग रिजल्ट की ओर आ जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस, तो एन ए ई स्क्वायर टी बाई एम इंटू ई के प्लेस पर बी बाई एन। तो अब कुछ नहीं, आई को नीचे ले लो और एम एल ऊपर आ गया, एन ए ई स्क्वायर टी इक्वल टू वी बाई आई, वी बटे आई। तो भाई आ तो गया वी बटे आई इक्वल टू आर, यही तो मेरा शो हुआ, इट शो ohms law। ohms law का फॉर्मूला इसमें आ गया ohms law। यहां तक आपका डेरिवेशन प्रूफ है, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कैसे करेंगे, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कर्व लाइंस होता है जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल की ओर एंड होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक डिफाइन कर दो आराम से सीधा कि इट इज एन इमेजिनरी कर्व लाइंस, इमेजिनरी कर्व लाइंस which is drawn from north pole to साउथ पोल। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पर इसका एंड होता है। दिस इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब देखो एक बात याद रखना कि अगर इनसाइड में पूछेगा, इनसाइड द बार मैग्नेट, इनसाइड द बार मैग्नेट में डायरेक्शंस पूछेगा तो आप याद रखना डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ पोल की ओर। ठीक है, और यही अगर आउटसाइड द बार मैग्नेट पूछेगा, आउटसाइड द बार मैग्नेट, तो इसका जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा आपका नॉर्थ टू साउथ। ये एमसीक्यूज में आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देख भैया इसी में प्रॉपर्टीज है, इसका हम लोग बना भी सकते हैं। एक नॉर्थ पोल लिए, ठीक है, और एक साउथ पोल, है ना। ये कर्व दे दो, ये ऐसा, मतलब यहां पर क्या है कि ये एरो दे दिए, नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा और साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। ठीक है, ये आप ऐसे भी दे सकते हो, इस हिसाब से, इस हिसाब से। तो ये नॉर्थ से स्टार्ट और ये साउथ की ओर एंड। अब देखो इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, आप इसका प्रॉपर्टीज बहुत इजी दे सकते हो डेफिनेशन से ही। सबसे पहले तो कभी भी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, थोड़ा इसको रफ करते हैं, नोट भी कर देना आप लोग। ये देखो पहला प्रॉपर्टीज कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। सेकंड प्रॉपर्टीज आप लोग ले सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होता है नॉर्थ से, एम फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ पोल की ओर जाता है। तीसरा एक और हम दे देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप बनाता है ना। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी, तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर लिख देना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। थर्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, इसी तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको हमेशा देते रहेंगे। थैंक यू।